तो हमारी समस्याओं का हल ये है। अब ये हल है संघ, ठीक है। अब संघ क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक लक्ष्य है। लक्ष्य जो है हमारे पास क्या है? हमने बनाया लक्ष्य सत्ता, है ना, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये लोभी और लालची लोगों का सत्य है, वो लक्ष्य है। भगवान बुद्ध का लक्ष्य क्या था? भगवान बुद्ध का लक्ष्य क्या था? है? हाँ, कल्याण। सबका कल्याण करना उनका लक्ष्य था, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं वो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, ऐसे बोलते हैं ना। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ऐसे ही बोल देते हैं। वो बहुत बड़े राजनेता थे, राजा थे, ऐसे भी बोल देते हैं। लेकिन वो गलत भी नहीं बोलते। कैसे नहीं गलत बोलते और कैसे सही बोलते और कैसे गलत बोलते हैं, इस बात को सोचने की जरूरत है। अब मैं एक जो है लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया, ये मान लो मैं प्लाई का बोर्ड ले आया 8x4 का, ठीक है। लाया किस लिए था मैं? क्या मुझे दरवाजा बनाना है इसमें से, ठीक है। अब दरवाजा बनेगा 6x3 का, ये दरवाजा बन गया। ये लकड़ी बच गई, इससे मैंने क्या करा? एक स्टूल बना दिया, ठीक है। लक्ष्य क्या था हमारा? दरवाजा बनाना। और दरवाजा बनाने के लिए जो लकड़ी लाए थे उसमें से एक स्टूल भी बन गया, तो वो क्या हुआ? वो बाई प्रोडक्ट हो गया, है। ये हो गया लक्ष्य, ये हो गया बाई प्रोडक्ट। यानी कि जो लक्ष्य के प्रतिफल होते हैं उसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं। लक्ष्य कुछ और था, जब उसको करने चले तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में और भी कार्य होने लगे। तो भगवान बुद्ध का लक्ष्य था कल्याण करना, और जब वो कल्याण करने के लिए लोगों के दिमाग को शुद्ध कर रहे थे, उनके भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, जितने भी विकार होते थे, जब उनको विजय पाने के लिए प्रेरित करते थे और लोग ऐसा करने लगते थे, तो क्या होता था? समाज को एक अच्छा राजा मिलता था जो कल्याणकारी है। ऐसे ही हुआ ना, राजा बिंबिसार, प्रसेनजीत और भी बहुत सारे राजा आए। तो जितने भी राजा शरण में आए वो धार्मिक हो गए, प्रजा का कल्याण होने लगा। फिर जो व्यापारी थे वो भी आए, धार्मिक हो गए, शोषण बंद हो गया, दान शुरू हो गया, लोगों का कल्याण शुरू हो गया। फिर समाज में जो ब्राह्मण, जो समाज में भेदभाव फैला रहे थे, असमानता फैला रहे थे, जातिवाद कर रहे थे, वो भी शरण में आए, वो भी शुद्ध हो गए। फिर समानता फैल गई, शुद्ध हो गया। कितने सारे काम एक लक्ष्य को प्राप्त करने पर प्राप्त हुए। तो ऐसे ही जब हम अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएंगे, और वो लक्ष्य क्या होगा? ये लक्ष्य बनाया हमने, तो इसके प्रतिफल क्या क्या होंगे? हैं? खुद का कल्याण तो हो गया होगा सबसे। ये क्या होगा? राजनीतिक सत्ता, ठीक है। हमारी समस्या है आज की नहीं है? समस्या है, सत्ता से बाहर है तो अत्याचार सहन कर रहे हैं, दुनिया भर टैक्स लगे हुए हैं। अभी भी टोल टैक्स देना लग गया है कि उस पूर्वांचल हाईवे पे जो है 554 रुपये का टैक्स देकर आए हैं, 654 रुपये का। बताइए कोई तो क्या मतलब टैक्स लेने की जो है? जो सरकार का काम है हर बात पर टैक्स ले जा रही है। तो ये जब सत्ता आएगी तो हमारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और बाबा साहब ने भी कहा है ना कि राज सत्ता आपकी सभी समस्याओं का हल है ना। लेकिन यहाँ से होगा, सीधे यहीं पे पहुँचने से नहीं होगा। और हमारे राजनेता या हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग जो वेंटिलेटर पे, वो क्या कर रहा है? सीधे यहीं शुरुआत कर रहा है। कर रहा नहीं कर रहा? अरे भाई, हमारे आदमी को अभी MLA बनाने वाले लोग कौन है? बताओ कौन है? कौन चुनते हैं उसको? हिंदू चुनते हैं या मुसलमान चुनते हैं? बौद्ध चुनते हैं क्या? जब उस हमारे आदमी को बौद्ध लोग जो है चुन ही नहीं रहे हैं, जिनके पास ताकत ही नहीं, बौद्ध लोग चुने कहाँ? थोड़े से बौद्ध हैं, उनके आधार पर कैसे वो MLA बन जाएगा? जब हमारे आदमी पता है कि मेरे को जो है, जो मेरा चुनाव हुआ है, मैं MLA बनाऊं, मैं बौद्धों के आधार पर नहीं बना, मुझे हिंदुओं ने बनाया है, तो क्या करेगा? वो हिंदू मंदिर में जाएगा, हिंदुओं की बात करेगा। और बौद्ध चिल्लाएंगे, देखो वो हिंदू चला गया, बंद चला गया, चिल्लाएंगे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि वो बौद्धों के वोट से MLA नहीं बना, बौद्धों के वोट से प्रधानमंत्री नहीं बना, बौद्धों के वोट से मुख्यमंत्री नहीं बना। तो क्या करना पड़ेगा? हमें जो है इस सत्ता को हासिल करना है। किस आधार पे? बौद्धों के वोट पर। तो बौद्धों का वोट कहाँ से आएगा?
बस सीधी सी बात है, गांव को पूरे को बौद्ध बना दो, बौद्ध वोट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, काम आसान है मुश्किल है। और ये कि यही मार्ग है जो बाबा साहब ने बताया है ना। बाबा साहब सांस्कृतिक परिवर्तन करना है क्योंकि दो संस्कृतियों के बीच में युद्ध है। ठीक है जी। फिर क्या है दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता। अभी आपके जो जितने भी आर्थिक संसाधन हैं वो किसके हाथ में है? जिनके हाथ में आर्थिक संसाधन है वो आपका शोषण कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे हैं। और जो संविधान के माध्यम से आपको आरक्षण के जरिए जो नौकरियां मिली उनको भी उन्होंने क्या करा, बैकडोर से जो है छीनने का काम कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि सरकारी विभाग है इसलिए नौकरी देनी पड़ती है आरक्षण से, तो सरकारी विभाग को क्या कर दो, निजी कर दो, कर दिया ना काम खराब। तो जब आपका ये जो होगा तो आपका ये होगा और ये होगा तो ये वाली चीज़ें जो है आपकी मजबूत होने लगेंगी। या फिर क्या करेंगे आप जो है, जब आप संगठित हो जाएंगे तो आपने अगर एक दिन में 1 करोड़ लोग अगर संगठित हो गए और एक दिन में उन्होंने निर्णय लिया कि आज जो है अंबानी का जो फ़ोन चल रहा है उसको यूज नहीं करना, एक दिन में अगर एक दिन में यूज नहीं करो क्या होगा, ठप होगी ना। तो ऐसे ही जब हम किसी को ठप कर सकते हैं तो अपने जो है खड़े भी कर सकते हैं। हमारे जो है व्यापार उद्योग धंधे सब कुछ चलने लग जाएंगे। कैसे चलेंगे? यहाँ चलेंगे। अभी हम दुकान खोल लें, एक आदमी बौद्ध होके दुकान खोल ले तो क्या होता है, हमारे ही लोग उससे कट जाते हैं, ये तो बौद्ध है, ऐसा ही है। और जब लड़का लड़की ढूंढते शादी के लिए क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि बौद्ध लड़का वो चलेगा, ऐसे बोलते हैं, बौद्ध लड़की चलेगी। बताओ हद होगी। अरे भाई जो विश्व स्तरीय धर्म है जो मनुष्य का कल्याण करने वाले धर्म है, उसके बारे में लोगों की ऐसी धारणा। लोग तो ऐसा कहना चाहिए कि बौद्ध लड़का ही चाहिए, क्योंकि बौद्ध लड़का जो है उसके अंदर कोई भी खराबी नहीं होगी, हमारी लड़की सुखी रहेगी। बौद्ध लड़की चाहिए क्योंकि उसके अंदर कोई खराबी नहीं होगी, वो परिवार को सही तरह चलाएगी। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। ये कमी किसकी बताओ? क्या भगवान बुद्ध की कमी है ये बाबा से कमी है? हमारी कमी है, क्योंकि हम लोग जो है धर्म को खाली जो है लेकर झंडा और नमो बुद्धाय जय भीम कर लिया। फैसिनेटिंग है ना जो अमित शाह जी कह रहे हैं, हम धरातल पे नहीं है। फिर ये हो गया आपका आर्थिक संपन्नता आ गई। और क्या है? सामाजिक समानता। सामाजिक जो असमानता है, सामाजिक भेदभाव है, ये भी हमारे लिए समस्या कारण बना हुआ है ना, है समस्या कारण है हमारे लिए। तो ये भी आपकी जो है खत्म हो जाएगी जब बौद्ध हो जाएंगे भारत में लोग जो है, तो ये खत्म। कौन किसका, कौन छोटा कौन बड़ा, खत्म सब कुछ है। तो आपकी सभी समस्याओं का हल क्या है? ये है। और अभी हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जो है किसके लिए प्रयास कर रहा है? किसके लिए प्रयास कर रहा है? क्या इसके लिए प्रयास हो रहा है? कोई भी बौद्ध भिक्षु कर रहा है क्या? बताओ मुझे, कितने बौद्ध भिक्षु हैं जो ये प्रयास कर रहे हो?